आत्मीय भाइयों एवं बहनों, उपलब्धियां नहीं, आधार आवश्यक। वाङ्मय 50, विषय महापुरुषों के पुस्तक महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 1। महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंगों को पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में उपलब्धियां नहीं, आधार आवश्यक आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। साथियों, श्रावस्ती के विशाल वेलुवन में भगवान बुद्ध का धर्म दीक्षा समारोह आयोजित किया गया। नगरवासी प्रतिदिन उनके धार्मिक प्रवचन में भाग लेते और अमृत वाणी का दिव्य लाभ प्राप्त करते। धर्म जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? धर्म जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? अभिमुख होने से मनुष्य अपने यथार्थ स्वरूप को कैसे पहचानता है? इन पर तथागत की सूक्ष्म मीमांसाएं और मार्गदर्शन लोगों के हृदय में नई प्रेरणाएं भरते श्रावस्ती में इस तरह धर्म साकार हो उठा। स्वार्थ को, स्वार्थ की संकीर्णता और पूर्वाग्रह में ग्रस्त व्यक्ति के पास भगवान भी पहुंच जाए तो भी उसकी जड़ता में अंतर नहीं आता। वकील था तो ब्राह्मण, किंतु गुण, कर्म और स्वभाव में ऐसी एक भी बात नहीं थी जिसमें उसका ब्राह्मणत्व झलकता। कई दिनों तक वह भगवान बुद्ध के प्रवचन तो क्या, दर्शनों तक के लिए नहीं गया, किंतु जहां सारा नगर उमड़ रहा हो, जनसागर संपूर्णतः श्रद्धा से अभिभूत हो रहा हो, वकील की जिज्ञासा उसे शांत कैसे बैठने देती? एक दिन नगरवासियों ने वकील को भी वेलुवन समारोह में पाया। वकील ने भगवान बुद्ध के प्रथम दर्शन किए। उनके रूप लावण्य, उनकी अद्वितीय तेजस्विता, सुगठित देह, यष्टि तथा मुख से प्रकट होने वाली सौम्यता ने वकील का मन मोह लिया। उसका हृदय तथागत के चरणों में लौटने लगा। उसने अनुभव किया कि यही तो वे मणियां थीं जिनकी उसे खोज थी। उसने किंचित विलंब नहीं किया, उसी दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। साथियों, भगवान बुद्ध ने दीक्षा तो दे दी, किंतु यह बात उनसे छिपी नहीं रह सकी कि वकील ने दीक्षा भले ही ली हो, धर्म का एक भी नियम उसने जीवन में धारण नहीं किया है। वह नियमित उपासना नहीं करता। आत्मनिरीक्षण तथा आत्म सुधार की आवश्यकता और उपयोगिता भी उसने नहीं समझी। उसकी परमार्थ परायणता सक्रिय क्या होगी? अब तक भी स्वार्थ के बंदी ग्रह से मुक्त नहीं हो पाई थी। उसकी परमार्थ परायणता, यदि कुछ था भी तो बस इतना ही कि वह नियमित संघ की गोष्ठी में सम्मिलित अवश्य होता। वहां भी उसकी सांसारिक बुद्धि ही मुखर रहती। भगवान बुद्ध के प्रवचनों में भी उसकी अभिरुचि नहीं थी। वहां भी वह बुद्ध देव के सौंदर्य की ही चर्चा करता रहता। समय पाकर एक दिन
उसने तथागत से पूछ ही लिया, भगवान मुझे भी ऐसी योग साधना बताइए जिससे मैं भी आप जितना ही सुंदर हो जाऊं। ऐसी ही तेजस्विता मुझ में भी आ जाए। आप जैसा नव यौवन मुझ में भी फूट पड़े। जिस दिन यह हो जाएगा उस दिन मैं आपके धर्म का संसार भर में प्रचार करूंगा। जब तक मेरे पास उक्त आकर्षण नहीं होगा, लोग मेरी बात क्यों कर सुनेंगे? तथागत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा कथन सत्य है वकील। तुम्हें शरीर को सुडौल बनाने वाले योग आसन बताए जा सकते हैं। लावण्य जिस प्राण का प्रस्फुटन है, उसके विकास के प्राणायाम भी बताए जा सकते हैं। किंतु वकील, ये सब भी क्षणभंगुर और नाशवान है। आत्मोत्कर्ष का स्थायी आधार तो धर्म धारण है। यदि तुम्हें जीवन का यह मर्म समझ में आ जाए कि धर्म ही हमारा प्रगति और प्रसन्नता का मूल आधार है, तो फिर तेजस्विता का वरदान तुम्हें स्वतः मिल जाएगा। धार्मिक आचरण की उपेक्षा करके तुम उसे पा भी जाओ तो देर तक स्थिर न रख सकोगे। वकील को अपनी भूल का पता चल गया। उस दिन से उसने आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का यथार्थ क्रम अपनाया, तो एक दिन वह भी महान भिक्षु बना। ओम शांति। साथियों, स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन करने योग्य जरूर करिए। आगे इसी क्रम में पढ़ के सुनाएंगे आत्म निर्माण के अधिकारी। ओम शांति।